हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में, महाकुंभ के बाद आवेदन शुरू को लेकर। साथ ही अगर बात करें अकेडमिक मेरिट प्लस एसटीईटी के आधार पर बनेगी मेरिट के बारे में, पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए कौन कौन कर सकता है आवेदन, क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ और डिटेल में कवर कर लेते हैं पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से आवाज़ में थोड़ा बदलाव होगा, उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहता हूं, जिससे कि कोई अभ्यर्थी कमेंट करके इस बात को लेकर ना कहे कि सर आवाज़ अजीब क्यों आ रही है। चलिए मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मुद्दा था हमारा आप सभी के लिए पहली अपडेट को लेकर, जिस पर हम बात कर रहे थे पीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से पीईटी को लेकर जो जानकारी है वो जारी करनी शुरू कर दी गई है। साल 2024 में पीईटी की परीक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका कह सकते हैं पूरा हर्जाना अब यहाँ पर कह सकते हैं यूपीएससी के माध्यम से 2025 में लेने की तैयारी की जा रही है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन इसी महीने फरवरी में जारी करने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो इसी महीने पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वैसे बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिनके विज्ञापन जारी होने, लेखपाल से लेकर लोअर पीसीएस तक, इनके विज्ञापन को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में असमंजस बनी हुई है कि क्या ये पुराने पीईटी के आधार पर होंगे या नई पीईटी के आधार पर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इस पर अधिकारियों के माध्यम से अभी तक कोई स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला है। उनका जो पहला फोकस है वो पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी करना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर कब तक यूपीएससी अपनी ओर से स्पष्ट करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तमाम बीएड और बीटीसी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी के लिए जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ गई है। अब इस मामले को लेकर वैसे तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, समय समय पर बहुत सारी जानकारी भी निकली, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हैं कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के नहीं आ पाई थी। आज आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। और जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश से लेकर आवेदन तक की अगर बात की जाए तो महाकुंभ जो आपके प्रयागराज के अंदर चल रहा है, जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 26 फरवरी 2025 रखी गई है। उसके बाद आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जो भी अभ्यर्थी इस मामले को लेकर जानना चाहते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी, पदों की संख्या क्या होगी, आवेदन कौन कौन करेगा, इस पर तो मैं आगे बात करूंगा ही। उत्तर प्रदेश के तमाम उन एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो हाल ही में आप सभी की भर्ती को लेकर परीक्षा देखने के लिए मिली थी, हाल ही में तो नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि 2022 के अंदर आप सभी के लिए जो प्रोसेस देखने के लिए मिला था एडेड जूनियर को लेकर, जिसके क्रम में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी से आवेदन लिए गए थे, परीक्षा देखने के लिए मिली थी। और परीक्षा के बाद में आप सभी का यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया थी वो पूरे तरीके से ठप पड़ गई थी। अब इसको लेकर हाल ही में जनवरी की स्टार्टिंग में एक जानकारी भी निकली थी जिसमें कहा गया था कि इसी सप्ताह आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे और इसको लेकर तमाम अधिकारियों के माध्यम से भी जानकारियां दी गई थी। लेकिन
अब धीरे धीरे करके आप सभी के सामने फरवरी का महीना शुरू हो गया और अभी तक अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये था कि आखिर इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण क्यों देखने के लिए नहीं मिला और क्या इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी है। मैंने आज इस मामले पे एक जानकारी मांगी बेसिक शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों के माध्यम से कि सर जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस निकल कर के आया था उसके बारे में आखिर क्यों इतना समय लग रहा है, क्योंकि बताया तो गया था कि जनवरी के महीने में आप सभी के जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके फरवरी निकल गया है और अभी तक शासन आदेश जारी नहीं किया गया। तो जो अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना ये है कि यहाँ पे जब शासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था स्कूली शिक्षा महानिदेशक को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं अपनी ओर से स्पष्ट कहें कि ये जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो किस प्रोसेस की वजह से लटकी हुई है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सी समस्या है। इसके संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा मैम के माध्यम से आपके जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली का विवाद था उसको लेकर क्लियर कर दिया गया था। सीटों की संख्या को लेकर जो विवाद था वो भी क्लियर कर दिया था। अब आगे की जो कार्रवाई करनी है वो शासन को करनी थी। शासन की कार्रवाई सिर्फ इतनी सी है कि वो एक शासन आदेश जारी करें और उस शासन आदेश के अंदर आवेदन से लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया तक का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया जाए। चूँकि शासन की ओर से अभी तक कोई शासन आदेश आया नहीं तो भर्ती प्रक्रिया शुरू की नहीं गई। ऐसे में मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये मामला अब क्यों अटका हुआ है, जब महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो उनका कहना ये था कि जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला लटका हुआ है वो महाकुंभ की वजह से रुका हुआ है। एक बार जैसे ही महाकुंभ का समापन होगा उसके बाद में इसको लेकर जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि महाकुंभ के कुछ ही दिनों के बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया जाए। अब महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो रहा है तो कह सकते हैं कि 2 दिन बचेंगे फरवरी के अंदर, फिर जाकर के आप सभी का जो मार्च का महीना है वो आपके लिए निर्णायक साबित होगा। हालांकि उनके माध्यम से ये तो कहा गया कि महाकुंभ के बाद कभी भी शासन आदेश जारी हो जाएगा और उसके बाद में आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी किसी तारीख को कमिट नहीं करूँगा क्योंकि उनके माध्यम से तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना ये है कि जो अधिकारियों की हाल ही में बैठक देखने के लिए मिली थी उसमें भी इस मामले पर विचार किया गया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर महाकुंभ के बाद में सरकार आवेदन लेकर के इस प्रक्रिया को पूरा करने पर विचार कर रही है। अब महाकुंभ के बाद और होली के बीच में सिर्फ 14 दिन का समय बचा हुआ है। क्या उन 14 दिनों के अंदर शासन आदेश जारी होगा? क्या उन 14 दिनों के अंदर आवेदन लिए जाएंगे? क्या उन 14 दिनों के अंदर काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया हो पाएगी या फिर होली के बाद टाल दी जाएगी? ये बाद में डिसाइड होगा। अभी के लिए उनका सिर्फ इतना सा जवाब था कि महाकुंभ के बाद हम एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, उसके बाद में इनकी जो नियुक्ति का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। जब मैंने पूछा कि बीच में होली भी आने वाली है, उसमें सिर्फ 10 से 15 दिन का समय शेष है, तो उनका कहना था कि जो अधिकारियों ने हाल ही में बैठक में डिसाइड किया था वो फिलहाल के लिए यही था कि महाकुंभ के बाद हम शुरू कर देंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि महाकुंभ के बाद हो जाएगा, होली से पहले होगा, या महाकुंभ के बाद होली के बाद आप सभी के आवेदन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि एडेड जूनियर को लेकर अब अधिकारी कुछ बोलना शुरू कर दिए हैं। इंतज़ार है तो सिर्फ शासन के आदेश का। अगर वो महाकुंभ के बाद होली से पहले आता है तो भर्ती आपकी पहले शुरू हो जाएगी। महाकुंभ के बाद होली के बाद आता है तो फिर भर्ती प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी। जो भी अपडेट होगी वो आपको दे दी जाएगी। अगर बात की जाए मेरिट के बारे में तो आपकी एकेडमिक और सुपर टीईटी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। 60 नंबर आपके सुपर टीईटी के होंगे और 60% कह सकते हैं 40% आपकी एकेडमिक होगी। पदों की संख्या अभी के लिए 18 से 94 रहने वाली है। कौन कौन आवेदन कर सकता है? जो 90-97 लाए हैं वो सभी आवेदन कर लेंगे वैसे तो, ठीक है, लेकिन 90-97 का मतलब है कि 90 ओबीसी SC ST वाले अभ्यर्थी और 97 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।